सभी का प्यारे दोस्तों, आज आप सीखोगे पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है। आपके पास कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है ये सीखें। आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर आज तक एक ही सवाल आया है। आपके पास एक शब्द है संबंध यानी रिलेशनशिप। क्या किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को संबंध कहा जा सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि समीकरण एक तरीके का रूप ही तो है जिसमें बराबरी की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, यानी दायां साइड और बायां साइड आपस में इक्वल होता है। समीकरण क्या होता है? आप इतनी बातों को समझिए कि ऐसा कोई भी रूप, ऐसा कोई भी फॉर्म जो चीजों के बीच संबंध दर्शा देता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देता है, समीकरण कहलाता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि करीना आलिया की 2 गुनी है, यानी करीना की उम्र आलिया की उम्र का 2 गुना है, तो आप कैसे लिखोगे? या मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं करीना की उम्र आलिया की उम्र का 2 गुना है, या करीना की इनकम आलिया की इनकम का 2 गुना है। करीना की इनकम आलिया की इनकम का 2 गुना है, यानी करीना आलिया से 2 गुना ज्यादा काम करती हैं, ये भी कहा जा सकता है। यहां पर आपने करीना और आलिया के बीच एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, एक संबंध इस्टेब्लिश कर दिया, एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया। जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों में बराबरी की बात करके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देते हो तो उसी हम इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बंद टोकरी है जिसमें काजू प्लस बादाम की संख्या 10 है। आप काजू को x मान सकते हो और बादाम को y, यानी आपके पास एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। यानी इस बंद टोकरी में काजू प्लस बादाम की संख्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब कई बार आप सुनते होंगे कि कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही या नहीं सेटिस्फाइड हो रही, इसके मायने क्या है आप बताइए। कोई समीकरण कब सेटिस्फाइड होता है, कब सेटिस्फाइड नहीं होता, इसके मायने क्या है? अब आप मेरी बातों को गलत प्रूफ करो। मैंने आपसे कहा कि आलिया की उम्र 25 साल है और कटरीना की उम्र 30 साल है। इन दोनों का योग, आलिया की उम्र और कटरीना की उम्र, इन दोनों का योग 60 है। अब मैं आपसे कहूं आलिया की 25 साल है और कटरीना की उम्र, आलिया की 25 साल और कटरीना की बोल दूं 30 साल है, क्या समीकरण सेटिस्फाइड हुआ? आपका जवाब होगा नहीं हुआ। आप कहोगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, 25 और 30 55 होता है, यहां 60 है, यानी यहां पर बराबर नहीं हुए, LHS RHS इक्वल नहीं हुआ, यानी मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसी वैल्यू जो इसके पॉसिबल मान हो सकते हैं वो सारे इसके आंसर होंगे। इसका मतलब आप ये सीखोगे आपको क्या करना है। आइए पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट को सीखते हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर लिए। आइए रिलेशन को पढ़ते हैं। आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन में एक सर्किल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। सर्किल का ध्रुवीय रूप बताना है। आपको क्या करना है कि सर्किल की इक्वेशन बताना है, सर्किल के सरकमफेरेंस के सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई करता हो। ऐसी इक्वेशन जो सर्किल के सरकमफेरेंस के सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई करता हो। आपके पास कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई है। यह बिंदु कहीं भी हो सकता है, सर्किल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है। मान लो यहां पर है तो आपने देखा ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया एक्स, और ये वाई एक्सिस पे वाई कवर किया। आपने इसी फॉर्मेट को यहां पर आपने से ड्रॉ कर लिया। आपने देखा ये मूल बिंदु है, ये आर है, ये पॉइंट आर, और ये पी है। यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने सीखा भी था इसका फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। अब आप सीखोगे क्या, इसको मान लो यहां से एंगल थीटा बना रहा है तो आप क्या करोगे,
आपने देखा ये बेस है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। और y/r की बात करूं, y/r क्या होगा? आपका जवाब होगा ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या y की वैल्यू r साइन थीटा। अब x और r के बीच आप देखिए आपके पास क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं। x/r क्या होगा? आपने कहा x क्या है? बेस है, r क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये cos थीटा के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी r cos थीटा। इतनी बात आप गेन कर पा रहे हो। यानी इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगी तो आपने देखा इस पॉइंट का रूप क्या आया? r cos थीटा r sin थीटा। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है अगर आपको सर्किल पर, तो उसकी जो फॉर्म है, उसका जो रूप है, उसकी जो इक्वेशन है, उसे पोलर फॉर्म कहते हैं, इसे ध्रुवीय रूप कहते हैं। इसी आप कहीं भी सर्किल के सरकमफेरेंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। थीटा वेरी करता जाएगा और ये इक्वेशन अलग अलग आती जाएगी। यहाँ देखिए ये एंगल जैसे जैसे वेरी करेगा सरकमफेरेंस पे पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस P पॉइंट की पोलर फॉर्म क्या होगा? r cos थीटा r sin थीटा होगा। ये पॉइंट कहीं पर भी होगा, इस सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी होगा, r cos थीटा r sin थीटा होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। किसी पॉइंट का पोलर फॉर्म क्या होता है? आपका जवाब होगा r cos थीटा और sin थीटा होता है। आइए इस पे सवाल करते हैं, किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। पहला सवाल है बिंदु 1,√3 का ध्रुवीय रूप आप ज्ञात करो। आप बताइए कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ये मिटा दे रहा हूं मैं। आपने देखा सबसे पहले आपको r फाइंड आउट करना होगा। r की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे √x² + y²। x की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 है और y की वैल्यू क्या है? √3 है। और यहां पर आप देखोगे 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। r की वैल्यू आपके पास आई 3 + 1 4 यानी 2। r का मान आपने 2 ज्ञात किया। आप cos थीटा और sin थीटा क्या आएगा? आपने अब यहां से दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 का मान √3 होता है। यहां से आप लिखोगे tan 60 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 2 cos 60 2 sin 60। ये आपका आंसर होगा। यहाँ से sin थीटा या cos थीटा की वैल्यू से निकाल भी सकते थे, लेकिन आपने अगर tan थीटा निकाल लिया तो थीटा की वैल्यू cos थीटा या sin थीटा में आप आसानी से पुट कर सकते हो। ये आप इस्तेमाल करो या ना करो, आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हो बिना इसके इस्तेमाल किए। आपको पता ही tan थीटा √3 होता है, 60 आसानी से निकाल लोगे। अगला है ये सवाल बिंदु 1,1 का आप ध्रुवीय रूप आपको ज्ञात करना है। आप r निकालिए। r क्या होगा? 1 + 1 √2 और आपके पास क्या आएगा? r cos थीटा r sin थीटा। ये इसको निकाल और क्या आपके पास आएगा? ये 1,1 हो जाएगा और ये 1 1 है तो ये थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 डिग्री आप आसानी से निकाल सकते हो क्या? √2 इसका ध्रुवीय रूप होगा √2 cos 45 √2 sin 45। ये आपका आंसर होगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं आसान।